Hi everyone, welcome back to another video. So I hope you all are doing great and I wish you all a very happy new year. So 2025 is here guys and अब 2025 का प्रीलिम्स भी आने वाला है. वी ऑल नो द डेट. अब जो भी मेंस का पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं अभी मेंस का प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जनवरी इज़ हेयर, सो आई विल स्टार्ट डूइंग प्रीलिम्स में भी अब मेरी अप्रोच होने वाली है सब्जेक्ट वाइज. एक सब्जेक्ट मैं उठाऊंगी एंड उसके साथ करंट अफेयर्स. ऑल्सो सी सैट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. मैं सी सैट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी जब मैं सी सैट प्रिपेयर करूँगी प्रॉपरली, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ उसको. बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. सबसे पहले जो सब्जेक्ट मुझे शुरू करना है प्रीलिम्स के लिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी. आई थिंक सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है. तो पॉलिटी ईजी सब्जेक्ट है और एक किक स्टार्ट देने में भी आसानी रहेगी. ऑल्सो कई लोग मेरा स्केड्यूल पूछ रहे थे कि मैं कैसे पढ़ती हूँ और टाइमिंग्स क्या होती है मेरी. तो अराउंड मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ. अभी मैं पहले बहुत रात तक पढ़ती थी और लेट तक सुबह उठती थी, लेकिन अभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ. सुबह अराउंड 7 या 8 तक एट मैक्स उठ जाती हूँ और फिर मेरी थोड़ी मॉर्निंग वॉक होती है एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ. आई थिंक जो बिगेस्ट मंत्रा है जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी या फिर एक पढ़ाई में रेगुलरिटी ला सकते हो, वो ये है कि आप आधे घंटे में जब भी उठो टेबल पे बैठ जाओ बस पढ़ाई करने. आधे घंटे के अंदर आप जैसे तैसे अगर आप टेबल पे शुरू में ही अगर आपने एक बड़ा स्लॉट मार दिया पढ़ाई का, मतलब हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है मॉर्निंग में, और अगर हम उस टाइम पे पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है और हमारी मतलब फिर हमारा मन भी करता है कि हम और ज़्यादा पढ़ लें और अपने नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ कर लें. और अगर बात करूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई करने की, तो आप 3 स्लॉट्स लगा लो या 4 स्लॉट्स लगा लो और उन 3 स्लॉट्स में भी पोमोडोरो इस्तेमाल करो. लाइक अगर आप एक स्लॉट के लिए बैठे हो वो 3 घंटे का है, तो उस 3 घंटे में आप 1 आवर्स के स्लॉट्स लगा सकते हो. यू स्टडी फॉर 1 आवर एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड देन स्टार्ट अगेन. सो मुझे पॉलिटी से शुरू करना था और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें पता है कि हमें उसकी पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस वजह से मुझे एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलरेडी 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा बल्कि हैं हमारे लिए. तो फिर मैं मार्केट से ये बुक लेके आई थी. दिस इज़ बाय यूपीएससी काका. इन्होंने अभी अभी लॉन्च करी है ये बुक और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. इसमें बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में सारी एनसीईआरटी 6 to 12 एक ही बुक में कवर्ड हैं और इसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. सो ये एनसीईआरटी निचोड़ की जो बुक्स हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं, बीट इकोनॉमी, जोग्राफ़ी, पॉलिटी, हिस्ट्री. ये सारी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करनी है सो यू कैन डेफिनेटली रेफ़र दीज बुक्स. बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं. और बात करूँ स्पेसिफिकली, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जोग्राफ़ी की आई ये बुक, जिसमें मैप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दे रखे हैं. सो पॉलिटी के लिए मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैं लक्ष्मीकांत, जो कि हमारी प्राइमरी बुक है, वो रेफ़र करूँगी और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एनसीईआरटी निचोड़ मैं सबसे पहले पढ़ूँगी, जिससे मेरा एक बेसिक तैयार हो जाए और मुझे एक किक स्टार्ट मिल जाए आगे पढ़ने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में जो सारे लॉज दे रखे हैं, पिट्स इंडिया और रेगुलेटिंग एक्ट, वो वाला चैप्टर काफ़ी बोरिंग है, बट शुरुआत मैंने उसी से करी क्योंकि मेरे ऑलरेडी उस पर नोट्स बन चुके थे और मैंने पहले सोचा कि मैं इस बुक से पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स दे रखे हैं पहले से ही, और उसके बाद फिर मैं अपना एक कंबाइंड नोट्स बनाऊँगी उसका, जिससे मुझे फिर से दोबारा कोई बुक रेफ़र ना करनी पड़े. और तो मैंने सबसे पहले वही वाला चैप्टर कंप्लीट किया. सो गाइज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस बुक, तो ये बुक काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर फाउंडेशन. यू विल हैव अ वेरी क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट विल मेक यू ईजियर टू अब्जॉर्व एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो डू गिव इट अ ट्राई. अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है सो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो. सो ये वाला चैप्टर मैं कर रही थी, सारे एक्ट्स वाला चैप्टर. आफ्टर दैट मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने साइड में रखो और कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं आप तुरंत उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. तो इससे आप एक जोन में रहोगे और यूपीएससी वाले जोन में रहोगे और मतलब ज़्यादा बियॉन्ड नहीं सोचोगे. ऑल्सो अगर अभी पढ़ाई करने का इतना मन नहीं करता
और अगर आपको भी पढ़ाई करते करते ऐसा लगता है कि आप जोन आउट हो गए कि एक ही लाइन हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, तो फिर बेस्ट तरीका आप ये कर सकते हो कि आप लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करो। तो उससे रिटेन भी होने लगती हैं चीज़ें और आप थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हो, मतलब आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वो भी एक चीज़ है कि आप ट्राई कर सकते हो। मेरे वीडियोस बनाने का मतलब यही है कि मेरा डेली रूटीन जो है नॉर्मल, इतना कुछ फैंसी रूटीन नहीं है, पर वीडियोस के थ्रू अगर मैं कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ ड्यूरिंग माई स्टडीज़, वो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। ऑल्सो पॉलिटी जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, मैंने सोचा है कि मैं एक टाइम बाउंड मैनर में इसको प्रिपेयर करूँगी। वंस एक बार रीडिंग कर लूँगी, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं उसके टेस्ट भी, सेक्शनल टेस्ट जो आते हैं मार्केट से, उसको मंगा के उसको अटेम्प्ट करूँगी। क्योंकि न्यू ईयर था तो मैं सेलिब्रेट करने अपने भाई के साथ बाहर गई थी, और वहाँ पे बाहर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया भी और हम वापस आ गए थे, एंड दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पढ़ाई के साथ साथ इस साल हमें अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसको हमें नेग्लेक्ट। आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।